जय हिंद दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं और स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों 2019 का। शिफ्ट थर्ड का है दोस्तों। 6/1/2019 को पूछा गया है दोस्तों आरपीएफ एसआई में दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा। इसी से दोस्तों आप पेपर में जीके जीएस के 40-45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और पीडीएफ के लिए जीडी वाला टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों की। कैग का वर्णन 148 में दोस्तों किया गया है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट ट्रैक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा शामिल किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 74वें संविधान संशोधन को दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 73 में 29 विषय हैं दोस्तों। 1992 से ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बार्डी-वाश का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में बार्डी-वाश का युद्ध लड़ा गया था 1760 में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 47 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है? तो इसको मानसून पर दाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है? तो उत्तर पूर्व का गुवाहाटी हो जाएगा। असम की राजधानी गुवाहाटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय एवं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है? तो एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादपों में दोस्तों, और जानवरों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है बैक्टीरियो में, लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो पंकज आडवाणी दौड़ से नहीं जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना। 1992 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको शक्ति कहा जाता है। काम करने अथवा ऊर्जा की दर को शक्ति कहा जाता है। बल गुणे विस्थापन होता है इसकी इकाई होती है वाट, होती है शक्ति की, वाट जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों के रूप में प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली तक जाता है, तो ये अमृतसर तक जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधित निम्न में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा डीपीएसपी में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्र और राज्यों के संबंध में निर्णय के लिए बने दूसरे आयोग के अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम पुंछी आयोग ने। एम पुंछी आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच दूसरे आयोग की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है, तो चिरैलिटी से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइप्लोप्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसकी ख्याति दिलाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो 74% भारत की साक्षरता दर है। सबसे अधिक केरल में और सबसे कम बिहार में है, और इनमें सबसे अंतर दोस्तों राजस्थान में है। 1872 में मेयो के शासनकाल में पहली हुई थी, और 1881 में रिपन के काल में हुई थी जनगणना, जो 10 वर्षीय जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव का अनुपात कहा जाता है, तो इसे आयतन प्रत्यास्थता मापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार विकल्प के रूप में किए जाने वाले प्रमाण अपर्याप्त आय के संबंध के रूप में अध्ययन कहा जाता है। यह कथन किसका है, तो ये रॉबिन्स का कथन है। अगला क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो राज्यपाल के पास ये कानून है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है, तो 2031 और 32 के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसने सिखों के एक सैन्य सांप्रदायिक बदल दिया था, तो ये गुरु तेग बहादुर जी बदल दिए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक सागर और प्रशांत सागर को पनामा नहर जोड़ती है, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है, तो सिक्किम में जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है, तो ये राज्य विधानमंडल के पास है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष व्यवस्था के प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1967 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1987 में दोस्तों 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है
पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध में हराया था दोस्तों। ये पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश के बंदरगाह नहीं है? यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? तो मोरिर झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। भाग 4A में दोस्तों इसका वर्णन है। पहले 10 जोड़े गए थे, इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया था दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो बल्टी नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन एक प्रमुख कारक नहीं है? तो परिवहन उत्पादन का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली पालन करती है? तो एकीकृत का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेदों में से किस ब्रह्म वेद में नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैर निस्पंदित संपत्ति NPA एक लोन एवं एडवांस जो भुगतान की अवधि को मूल ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है, तो ये 90 दिन तक रहता है। अगला क्वेश्चन, FIG किस खेल से शासकीय निकाय है? तो ये जिम्नास्टिक का है, FIG। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, भद्रावती कर्नाटक में। दिल्ली के प्रसिद्ध फरीद और किस नाम से जाना जाता है? फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो RPF SI में पूछे गए हैं, और इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।